कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुण्य भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ भवानी मैया जय हो। सब मंचै ते मंच एक सुंदर बिसद विशाल। सुन मुनि समेत दो भाई, बंधु दे बैठार महीपाल ने भगवान ने जनक जी ने कहा कि इनको उस मंच पे बिठाल के आना जो सबसे ऊंचा बना है। तो सबको लेकर के ऊपर ही उनको ले जा करके सभी मंचों से एक मंच अधिक ऊपर सुंदर उज्जवल और ऊंचा और लंबा बनाया गया था। तो राजा जनक ने मुनि के सहित दोनों भाइयों को उसी पर ले जा करके बिठाया। प्रभु देख सब नृपहि हारे, जनुक राकेश उदय भय तारे। अति प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सकनाही। श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सब राजा हृदय में ही ऐसे हार गए अपने आप भी, जैसे पूर्ण चंद्रमा को उदय होने पर तारे खुद ही हार मान जाते हैं और गायब हो जाते हैं, उसी तरह निस्तेज हो गए। सभी पहले से ही जान गए कि अब यही तोड़ेंगे धनुष। सबके मन में ऐसा विश्वास जम गया, रामचंद्र जी की धनुष को तोड़ेंगे और इसमें कोई और संदेह नहीं है, आए इसी काम से विश्वामित्र जी के साथ। बिनु भंजे भव धनुष विशाला, बोले सिया राम उरमाला। अस विचारे गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। शिव जी के भारी धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में माला डाल देंगी। हे भाइयों सुन लो, चाहे तोड़े चाहे ना तोड़े, लेकिन माला इन्हीं के गले में पड़नी है, ऐसा लग रहा है। ऐसा विचार कर अपने यश प्रताप और बल और तेज को सबको गंवा कर अपने अपने घर चलो, छोड़ो, बेकार बैठे हो यहाँ पे। बिहसे अपर भूप सुनिबानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तीर तोरे हु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को क्वाई ब्याहा क्वारी बिहावा। दूसरे राजा को अविवेकी, अज्ञानी और अभिमानी थे। कुछ राजा ऐसे भी थे जिनके अंदर अभिमान था, अज्ञान थे और उनके अंदर विवेक नहीं था। तो वो कहने लगे कि ये बात सुनकर बहुत हंसने लगे और उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर भला बिना तोड़े राजकुमारी को ब्याह के कौन ले जा सकता है? धनुष तो तोड़ना ही पड़ेगा। एक बार कालऊ के न हो, सियहि समर जितब हम जो। ये ही सुने अदर महिप सकुनाए, धर्मशील अभिभगत सयाने। काल भी क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए हम उसे भी युद्ध में जीत लेंगे। घमंड की इस बात को सुनकर दूसरे राजा जो धर्मशील, हरि भक्त और सयाने थे मुस्कुराने लगे। जिनके अंदर विवेक था वो हंसने लगे कि कैसे घमंड की बात कर रहा है, इसके अंदर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। सिय बियाहि रामु गर्भो दूर करि नृपहि के, जीत को संग संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। जय श्री राम। उन्होंने कहा राजाओं के अभिमान को दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण बाकुरे है ना, पुत्रों को युद्ध में कौन हरा सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोद कहीं की भूख बताई। सीखे हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ प्राण न गमाओ, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख मिटती है। हमारी परम पवित्र सीख मानकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी ही जान लो कि सीता ही जगजननी है। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरि लोचन छबिले हु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता विचार कर आंख भरकर उनकी शोभा को निहार लो। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में ही बसने वाले हैं, ये मत भूलो।
सुभाष समुद्र समीप बिहाई, मृग जलो निरखि मरहु कतवा धाई। करहु जाय जा कहूँ जो भावा, हम तो आज जनक जन्म फल पावा। अमृत के समुद्र को पास में छोड़कर तुम मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों प्राण देते हो? फिर भी सुनो, जिसको जो अच्छा लगे वह जाकर वहीं करे। हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया और श्री राम प्रभु और सीता जी को देख लिया, इसलिए हम तो पीछे हटते हैं। तो कुछ राजा जिनके अंदर ज्ञान और विवेक था वो ऐसा कहने लगे, और जो कुछ अज्ञानी थे और अभिमानी थे उनकी अपनी अलग विचारधारा थी। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कलगाना। ऐसा कहकर भले राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी के अनुपम रूप की झांकी लेने लगे। देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जानि स्वसर सिय तब पठई जनक बोलाए, रामा पठई जनक बोलाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब ठीक समय जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और रूपवती सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाई। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सौंदर्य और गुणों से परिपूर्ण जग जननी जानकी जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं हल्की लग रही हैं, क्योंकि वे अलौकिक स्त्रियों के अंगों से मेल खाती हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती उपमाएं हैं। सियवर नियति उपमा देई, को कभी कहाई अजसु बोले। चौपट तरियस्ती समलो सिया, जगह से जुवती कहा कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कभी कहा कर अवश्य अपयश लेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती कहीं है ही नहीं। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। विश्वारुणी बंधु प्रिय जेही, कही रमा सम किम बेदेही। शरतु जी को बहुत ही बोलने वाली हैं। भवानी अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष का है, शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति अपने पति को बिना शरीर का अनंग समझ बहुत ही दुखी रहा करती है। विष और मदिरा उनके समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं। उन लक्ष्मी के समान भी तो वैदेही को ही कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छुप सोई। शोभा रंजु मदर सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रसी हो और रसरंगार रस ही मद्राचल हो, मथानी हो और स्वयं कामदेव ही अपने कर कमलों से उस सागर का मंथन कर रहे हों, ऐसा लग रहा है। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, रामा सुंदरता सुखमूल। तदपि संकोच समेत कभी कही हसी समतूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार के संयोग से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी जी प्रकट हो तो कभी कभी गण संकोच के साथ ही कहेंगे कि वे सीता जी के समान हैं। लक्ष्मी जी को भी सीता जी के समान उपमा देंगे। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोहन बल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। चतुर सखियां सीता जी को अपने साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली जा रही हैं। सीता जी के नवीन सुंदर और शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महिमा छवि उपमा रहित है, इसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती।
भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखियां बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण यथा योग्य अंगों पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में रचकर सजाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में अपने चरण रखे, तब उनका अलौकिक स्वरूप देखकर स्त्रियां और पुरुष सभी मुग्ध हो गए। हरस सुरहि दुंदबी बजाई, बरस प्रसून अपछरा अप्सरा गाई। पान सरोज सोह जयमाला, अवचट चितई सकल मुआला। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए और फूल बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला शोभा दे रही है। उन्होंने अभी राजाओं को अवचट, अचक्का, भौचक्का और अचानक देखा। सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललित लोचन निध पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को ही देखने या खोजने लगी। इस पर सब राज लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललक कर वहीं पर जा लगे, जैसे मानो कोई खजाना पा लिया हो। गुरजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचान, रामा देख सिय सकुचान। लागी बिलोकन सिगी खये, तन रघुबीर उर आन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं और हृदय में श्री रामचंद्र जी को लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक गिराना छोड़ दिया। सभी मन ही मन सोचने लगे, परंतु कहने में सकुचाने लगे। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र ही हर लीजिए और उन्हें हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि दीजिए, जिससे बिना विचारे ही राजा अपनी प्रतिज्ञा त्याग कर सीता का विवाह राम जी से कर दें। संसार इसे भला कहेगा, क्योंकि सब किसी का यह बात रुचती है, सभी को रुचकर लग रही है। अन्यथा हट करने से परिणाम में भी छाती जलेगी। सब लोग इसी लालसा में मग्न हैं कि जनक जी के योग्य वर तो यह सामले ही हैं, इन्हीं को क्यों न वर लिया जाए और अपनी धनुष यज्ञ की बात को छोड़ दिया जाए, पीछे हट जाए। तब बंदी जन जनक बुलाए, बरिदावली कहत चली आए। कहन पुजाए कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। जब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया, वे वंश की कीर्ति गाने लगे, गाते हुए चले आए। राजा ने कहा कि तुम जाकर मेरे प्रण की घोषणा कर दो। यह सुनकर भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, रामा सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजाएं उठाए विशाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भाटों ने ये सुंदर श्रेष्ठ वचन कहे। हे सब राजा लोगों, सुनिए, हम ऊंचा हाथ उठा उठाकर जनक जी का प्रण कह रहे हैं। आप सब लोग सुन लीजिए कि मैं आज अपनी कथा को विश्राम यहीं पर दे रही हूँ और आगे की कथा अब कल सुनाऊंगी। जय सिया राम, जय जय राम। कथा विसर्जित होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन जाए विराजिए, तेज पुण्य बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम, जय सिया राम। मेरी आपसे प्रार्थना है कि श्री राम कथा को, सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहें और लगातार सुनते रहें। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ावनहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय माँ भवानी, जय।